आपने आज तक एक गलत बात सुनी हुई है कि इंसान को रोना नहीं चाहिए और इससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। मगर अगर मैं आपको कहूँ कि ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये गलत नज़रिया है, तो आपको अगर पता चल जाए ना कि रोने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप शायद सारा दिन ही रोना चाहेंगे। मगर मैं आपको ज़्यादा फ़ायदे नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 5 फ़ायदे बताऊंगा ताकि आप सारा दिन ना रोते रहें। एक तो ये इशारा अल्लाह ताला की तरफ से भी है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले रोता है। अगर रोना इतनी ही बुरी बात होती तो क्या बच्चा रोता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला फ़ायदा रोने का जो होता है वो ये होता है कि इससे हमारे इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं। ये हमारी बॉडी का ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि जिसके ज़रिए हमारी बॉडी, हमारा जिस्म कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस रखे, यानी एक इंतहा तक ना पहुंच जाए। जब भी हम खुश होते हैं तो तब भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिनको हम खुशी के आंसू कहते हैं। और जब हम उदास होते हैं तब भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी बैलेंस को पसंद करती है, वो कभी भी एक इंतहा को पसंद नहीं करती। और जब भी हम एक इंतहा का इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश शुरू कर देता है। रोने से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, यानी जो जहरीले मादे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो निकल जाते हैं। 3 तरह के आंसू होते हैं। पहले रिफ्लक्स टीयर्स, यानी पूरा दिन जो हम काम करते हैं तो हमारी आंखों के अंदर भी डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो जब ये रिफ्लेक्स टीयर्स आते हैं तो ये हमारी आंखों से वो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स को निकाल देते हैं और इससे हम फ्रेश हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे कंटिन्यूस टीयर्स होते हैं जब हम कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं, और इसमें 98% वाटर होता है और साथ ही साथ इसमें अदर टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। और तीसरे नंबर पे इमोशनल टीयर्स। अभी जो इमोशनल टीयर्स होते हैं, रिसर्चेस बताती हैं कि इनके अंदर हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी होते हैं और साथ ही साथ टॉक्सिन्स भी होते हैं, और ये भी हमारी बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं जब हम रोते हैं। रोने का तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें सूदिंग एहसास होता है, यानी हम पुरसकून फील करते हैं। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपको पता है कि एक हमारा नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए, यानी जब हम परेशान रहते हैं, जब हम एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस होता है, तो तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मगर जब हम पुरसकून रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कमाल होता है जो कि हमें रिलैक्स रखता है। सो रोने से भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इससे हम रिलैक्स रहते हैं और हम फिर अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने का मौका देते हैं, रेस्ट करने का मौका देते हैं, और फिर हम सोच विचार बेहतर कर पाते हैं। चौथे नंबर पे जो रोने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि इससे हमारी फिजिकल पेन, यानी फॉर एग्जांपल हमें हाथ में दर्द है या फिर हमें इमोशनल पेन है, यानी कोई ट्रॉमा है, किसी स्ट्रेस की वजह से हम रो रहे हैं, उसमें बहुत हद तक कमी देखी गई है। रिसर्चेस बताती हैं कि जब भी हम रोते हैं तो 2 केमिकल्स, यानी एक एंडोर्फिन्स और एक ऑक्सीटोसिन, ये खास तौर पे रिलीज़ होते हैं हमारे ब्रेन में, और इसके रिलीज़ होने से हमें खुशी का एहसास होता है क्योंकि इन दोनों केमिकल्स हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब ये रिलीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी सुख का सांस लेती है, उसको चैन आता है, उसको रिलीफ मिलता है, क्योंकि पहले हम पेन का शिकार होते हैं और जब हम रोते हैं ना तो हम एक तरह के रिलैक्स हो जाते हैं और बोझ हल्का हो जाता है हमारा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को रिलीफ दें और इसमें रोना हमारी बहुत मदद करता है। 5वें नंबर पे रिसर्चेस बताती हैं कि रोने से आप अपने सदमे से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, जो लोग भी सदमे के बाद ज़्यादा रोते हैं वो बहुत जल्दी सदमे से वापस आते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि ये समझते हैं कि शायद हमें रोना नहीं चाहिए या हमें अपने रोने को काबू रखना चाहिए, वो अंदर ही अंदर गलते रहते हैं। मगर जो लोग रोते हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं और ये अपनी बॉडी को हील होने में ख़ास तौर पे बहुत मददगार साबित होते हैं। सो याद रखिए कि रोने के बेशुमार फ़ायदे हैं और इसका मगर ये मतलब नहीं कि आप सारा दिन रोते रहें। हर चीज़ का बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे आप खुश हैं या फिर आप उदास हैं। अगर आप खुश भी बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, और अगर आप उदास भी बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। यानी हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस रखना
आना चाहिए और यही हमारी कामयाबी की ज़मानत होती है। अगर आप अपना कोई मसला मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी हमें फेसबुक पर फॉलो कर लें। ऑल दी बेस्ट।